नमस्कार, स्वागत है आपका एससीआर एजुकेशन पे। बिजनेस एनवायरनमेंट के हम एमसीक्यूज कर रहे थे कॉमर्स मैनेजमेंट की इस एमसीक्यू की सीरीज में पार्ट 2। इसमें मैं आप लोगों को बिजनेस एनवायरनमेंट और आईबी, क्योंकि एक ही यूनिट में आता है कॉमर्स में और मैनेजमेंट में, कि इसके क्वेश्चन जो है वो कॉमन रहते हैं। तो आपको टोटल 40 क्वेश्चंस कराऊंगा और मैं डिटेल में हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन ले रहा हूं, तो 8 दिन में ही ये पूरा हो जाएगा। जैसे कि प्लस में हमारी यूनिट चल रही है अभी आईबी और बीई की, और उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग की पेपर 1 में। अगर आप भी प्लस कोर्सेज में आके कंप्लीट कोर्सेज को करना चाहते हैं तो SGRYT कोड को यूज़ करिए। और ये लास्ट दिन है जिस दिन आपको ये फ्रीडम ऑफर का, जो फेस्टिवल का ऑफर का, ये डिस्काउंट मिल रहा है। तो 12 अगस्त आज लास्ट डेट है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 6 महीने या 12 महीने का कॉमर्स और पेपर 1 मुझसे पढ़ने के लिए, तो कोड है SGRYT, इसको यूज़ करिए और आप जो है आपकी फीस कम हो जाएगी 20% से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है फेमा के प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। बीइंग मॉनेटरी अथॉरिटी एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई को जो है एक्सपर्टीज है फेमा के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये बिल्कुल सही चीज़ है कि जो आप लोगों को यहाँ पे पॉज करके आंसर भी देना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यूजुअली मैं 5 या 6 क्वेश्चन की ही इसमें जो है वो रखूंगा स्कोप, क्योंकि डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये कहता है कि आरबीआई जो है उसका की रोल होगा, और उसके फंक्शंस कौन कौन से होंगे। एक तो कंट्रोलिंग का फंक्शन होगा, कि जो डीलिंग्स है ना, उसमें जो प्रॉपर पूरी कंट्रोलिंग है वो आरबीआई करेगी फॉरेन एक्सचेंज की। आरबीआई जो है हालांकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस पे, क्योंकि ये इंपोज की जाती है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की द्वारा ही। और वो आरबीआई के साथ कंसल्ट कर सकती है, लेकिन आरबीआई डायरेक्ट जो है वो कोई भी अकाउंट ट्रांजैक्शन पे, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। दूसरा, कि स्पेसिफाई करना होगा कंडीशंस ऑफ पेमेंट क्या है, ग्रांट करनी होगी अगर एग्जेम्पशन रियलाइजेशन से, और अगर हम ग्रांट करते हैं ऑथोराइजेशन, तो आरबीआई एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो फेमा को एग्जीक्यूट करती है, कस्टोडियन भी है फॉरेन एक्सचेंज की। बस ये ध्यान रखना होगा कि उसका कोई डायरेक्ट कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो डिसीजन लेती है आरबीआई के साथ कंसल्ट करके। रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एनविसेज अ सिंगल टायर सिस्टम, 2 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम या ओपन सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ हायरार्की। तो सबको पता है कि ये शुरू से ही एक 3 टायर सिस्टम के थ्रू ही चला आ रहा है, जिसमें कि पहला होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसके अलावा स्टेट, और ये रिवीजन भी साथ साथ करके चलिएगा कि इसकी लिमिट कितनी है, ये भी मैं आप लोगों को यही नोट कराऊंगा, नेशनल कमीशन। तो देखिए, अप टू 1 करोड़ जो है ये लिमिट रहती है आजकल नए के थ्रू, जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके थ्रू। डिस्ट्रिक्ट फोरम की 1 करोड़ अप टू, और उसके बाद फिर 1 से 10 करोड़ स्टेट की, और फिर उसके बाद मोर देन जो 10 करोड़ है, बेसिकली सारे अबव 10 करोड़ के केसेस यहाँ आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि फेमा के मुताबिक फॉरेन एक्सचेंज में क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पे ये सारे प्रोविजंस आपको दिए गए हैं कि डिपॉजिट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, तो ये फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड होगा। उसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी लेकिन पेबल हो किसी फॉरेन करेंसी में, ये भी ड्रॉ होगा, ये भी बेसिकली जो है फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड हो जाएगा। ट्रैवलर्स चेक इंक्लूड होगा, ड्रॉइंग बाय इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड इंडिया, और पेबल हो। इससे रिलेटेड कल मैंने क्वेश्चन कराया था आपको कि इंडियन करेंसी में होना चाहिए। और ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक्स आउटसाइड इंडिया और पेबल इन फॉरेन करेंसी, इसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन कल हमने किया था। तो फोर्थ जो है ये नहीं होने वाला है, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी यहाँ पे लिखा है। याद रखिएगा, फेमा के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव फेमा का क्या था? एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, एक्सटर्नल पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना, इंडियन फॉरेक्स मार्केट को कैसे मेंटेन या डेवलप करना है, कैसे आउटलाइन करना है फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर्स को फॉर द डीलिंग ऑफ ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस इन इंडिया। और उसके साथ साथ जो इसके रूल हैं, कि ये ध्यान रखिएगा कि फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड करती है ड्राफ्ट जो ड्रॉ किया गया हो बैंक के द्वारा आउटसाइड इंडिया, और पेबल हो भारतीय करेंसी में, बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक जो कि फॉरेन करेंसी में पेबल हो। ये बात मैंने कल भी बताई थी और इस क्वेश्चन में भी वही चीज पूछी गई है थोड़ा घुमा के। अगला सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म के बारे में क्या सही नहीं है। तो देखिए, कंज्यूमरिज्म क्या एक मैनिफेस्टेशन है ऑफ द फेलियर ऑफ द बिजनेस टू गारंटी एंड इंश्योर कंज्यूमर लेजिटिमेट राइट्स। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बात जो है वो करेक्ट है। द गवर्नमेंट डज नॉट
have any role in consumer protection as it is the part of the business organization alone। इसी स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई खामी है। बेसिकली ये चीज़ करेक्ट नहीं है कंज्यूमरिज्म के बारे में। फिर भी बाकी पढ़ लेते हैं कि कंज्यूमर्स शुड एक्सेप्ट कंज्यूमरिज्म एज अ मीन ऑफ असर्टिंग एंड इंजॉइंग देयर राइट्स। सही बात है। कंज्यूमरिज्म evolution is not a setback for marketing but rather points to the next stage in the evolution of enlightened marketing। ये भी बिल्कुल सही बात है कि एक सेटबैक नहीं होता है कंज्यूमरिज्म, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए है ये, और कस्टमर को और ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्फॉर्म करके चीज़ें बेचने के ऊपर है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसीज लॉज जो कंपेल करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्ट को सेफ बनाने के लिए, उनके राइट्स वो इंजॉय कर सकें ये बताने के लिए, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम कंज्यूमरिज्म को एक ऐसे कॉन्सेप्ट के तौर पे देखते हैं कि कॉन्सेप्ट में कंज्यूमर जो है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकर हो, उसको पूरी जानकारी दी जाए और उसको हमेशा एक ट्रस्टवर्दी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। तो इसके तहत सेकंड आपका नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई रोल नहीं है ये नहीं कह सकते हम। गवर्नमेंट जो है वो हमारे राइट का बचाव करती है। द राइट ऑफ कंज्यूमर एज इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंक्लूड्स। मैं एक चीज़ और बता दूं, कल से मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को यहाँ पे कॉमर्स भी और पेपर वन दोनों के 5-5 क्वेश्चन डाल के 2 वीडियो अलग अलग डालूं, एक और थोड़ा सा बेंचमार्क अप करने की कोशिश करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सही होगा। तो देखिए राइट्स क्या होंगे कंज्यूमर के एज इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 6 टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज विच आर हैजर्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है। देखो कभी कभी अगर हमको सेक्शन 6 नहीं याद, रूल ढंग से नहीं याद ना, तो जो जनरल राइट होते हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सीक रेड्रेसल, तो वो हम यूज कर सकते हैं। तो उसके तहत फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट होगा, तो ए तो आएगा ही आएगा जी। 2 ऑप्शन रहेगा, इनमें है ही नहीं तो ये काट दीजिए। फिर उसके बाद बी और सी होना चाहिए, या फिर सी और ई होना चाहिए। देखो सी तो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो सी तो होगा ही, तो बी और ई में सेलेक्ट करना है कौन सा होगा। टू बी अश्योर्ड द कंपेटिटिव प्राइस एंड लो कॉस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, या फिर to be informed about the quality, potency, purity and price of good or services। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये साफ पता लग रहा है, बी गलत स्टेटमेंट लग रही है कि यार लो क्वालिटी की चीज़ हमें देना कोई जो है अश्योर्ड थोड़ी करना होगा। तो ई होगा पॉइंट कि भाई इन्फॉर्म बताओ करो क्वालिटी के बारे में, पोटेंसी के बारे में, प्योरिटी के बारे में, या प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। तो फोर्थ जो है वो करेक्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे राइट्स होते हैं सेफ्टी का, टू बीइंग हर्ड, टू बीइंग इन्फॉर्म, टू बीइंग चूजन, जैसे राइट टू चूज, और या फिर कंज्यूमर एजुकेशन या सीक्रेट रेसल। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और लोगों की फील्ड जो है फीड में जा सके यूट्यूब की, और लोगों तक पहुंच सके। इसके पार्ट 3 के साथ कल मिलते हैं, और कोशिश करेंगे कल आपको पेपर 1 के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करें। 2 वीडियोस डालें कल एक की बजाय। शुक्रिया, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लगातार ये सीरीज़ मिलती रहेगी। एंड आई विल मेक श्योर कि कॉमर्स में हम उन लोगों का रिजल्ट भी सुधारेंगे जो कि अभी सिर्फ फ्री क्लासेस से पढ़ रहे थे और उनकी कंप्लेंट थी कि क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट उन्हें फ्री क्लासेस में नहीं मिल रहे थे। वी विल प्रोवाइड यू। शुक्रिया।